हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा आपने इसके पहले क्लास में समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं के विषय में अध्ययन किया। आज मैं आपको इसके समाजशास्त्र के उद्देश्य और समाजशास्त्र की प्रगति या स्वरूप के विषय में अध्ययन कराने जा रही हूँ। बेटा समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव व्यवहार, सामाजिक समूहों, व्यक्तियों के व्यवहार इत्यादि का क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अगर समाजशास्त्र के पिता की अगर बात करें, अगर हम जनक की बात करें तो ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने 1838 में इसकी समाजशास्त्र विषय को आगे बढ़ाया गया था, इसका जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा बेटा समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी व्यक्तियों के जो भी परिवर्तन है, अंतर्निहित जो भी शक्तियां हैं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो और इसके अलावा बेटा समाजशास्त्र को हम सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है सोशियस और लोगस। सोशियस की अगर हम बात करें तो सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम लोगस की बात करें तो लोगस बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है, जो जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के विज्ञान का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसके जन्मदाता फ्रांस के महान दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे थे। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के उद्देश्य की। बेटा जब हम किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, उसके एम्स को निर्धारित अगर कर दिया जाए तो वो कार्य जो होता है वो सुचारू रूप से संपन्न होता है। इसी तरह हमने समाजशास्त्र विषय को आरंभ करने के तुरंत बाद ही उसके उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया कि मतलब कि समाजशास्त्र क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से इसको आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। तो इसमें बेटा सबसे पहले नंबर में आता है सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार को समझना। सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार को समझना। समाजशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य किस तरह से कार्य कर रहा है, मनुष्य किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसके अंतर्गत क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारी चीजों व्यवस्था और व्यवहार को समझना ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है, अर्थात उसका विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। बेटा अगले नंबर में सेकंड नंबर में हम बात करते हैं सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण। सामाजिक घटनाएं बेटा चाहे वो किसी लिंग, जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको गहनता से समझना और समझने के बाद उनको उसी रूप में प्रस्तुत करना ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में हम बात करते हैं थर्ड नंबर की सामाजिक समस्याओं का समाधान। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र में कारण, परिणामों इत्यादि का अध्ययन करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय इत्यादि का व्यक्ति हो। इसके अंतर्गत बेटा अगले नंबर में आता है मानव और समाज के संबंधों की व्याख्या। बेटा समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव व्यक्तियों के समूह, संरचनाओं, संस्थाओं इत्यादि में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। मतलब कि मानव और समाज के संबंधों की विस्तृत व्याख्या समाजशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। अगले नंबर में आता है ज्ञान संग्रह और एकीकरण। बेटा समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में, मतलब कि जो भी सत्य है, सत्य और तथ्यों का एकीकरण करके, उसको संग्रह करके, ज्ञान को एकत्रित करके और उसको पूरे समूह में, संस्थाओं में, परिवार में इत्यादि में वितरित करना ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगले नंबर में आता है 6 नंबर में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना। बेटा अगर हम समाज की बात करते तो समाज दो समूहों से मिलकर बना है, ठीक है। तो समाज के अंतर्गत
सांस्कृतिक मतलब कि परिवार में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह से व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उन सभी को एकीकरण मतलब कि उनको एकत्रित करके उसके संदर्भ को समझना, उसको सारी चीजों को मानव से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सारी घटनाओं को समझकर उसको और अच्छे ढंग से उसको सत्य की कसौटी में कसना और उसको समाज में वितरित करना। तो बेटा ये हो गए समाजशास्त्र के कुछ मुख्य उद्देश्य, जिसमें पहला था सामाजिक व्यवस्था और व्यवहार को समझना, अगले नंबर में था सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण, अगले नंबर में था सामाजिक समस्याओं का समाधान, फोर्थ नंबर में था मानव और समाज के संबंधों की व्याख्या, फिफ्थ नंबर में था ज्ञान संग्रह और एकीकरण, सिक्स नंबर में था सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना। तो ये थे कुछ मुख्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति की। समाजशास्त्र का नेचर क्या है, मतलब कि समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। तो बेटा सबसे पहले नंबर में है इसमें समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। बेटा इसमें सामाजिक विज्ञान क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में हो रही घटनाओं का विश्लेषणात्मक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वो घटना किसके बीच में होती है, व्यक्तियों के समूहों, संस्थाओं, संरचनाओं इत्यादि के बीच में होती हैं। तो भी जो भी सत्य है उन घटनाओं को उसी तरह से आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए कहा गया है समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, ना कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। अगले नंबर में हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी घटना वास्तव में घटित हो रही है उन सारी घटनाओं को का निरूपण किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तभी कहा गया है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान है। अगले नंबर में आता है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में मानते हैं। विशुद्ध मतलब शुद्ध विज्ञान के रूप में मानते हैं, जिसमें सत्य और तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है, उनके हिसाब से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। जो भी सत्य है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार, तथ्य इत्यादि को आगे बढ़ाया जाता है और उसी के आधार पर व्यक्तियों, संरचनाओं, समूहों इत्यादि में परिवर्तन किए जाते हैं। मतलब कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज समाजशास्त्र के अंतर्गत ही कही जाती है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। अगले नंबर में आता है समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। अगले नंबर में आता है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। तो बेटा ये थे यार समाजशास्त्र के कुछ मुख्य उद्देश्य और समाजशास्त्र की प्रगति। बेटा समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव व्यवहार की संरचना, प्रथाओं, समूहों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। बेटा अगले टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।